जनरेशन जो है ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है। माँ बाप को भी हम इंस्पायर करके उनको यही लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करते हैं। तो Aligning with everything, your fitness is very important, and running for unity, itself is a message that we as a country should come united. This event and take a participate in this. I am Omkar Sawan. This is my second 10K run. I enjoyed a lot. इस हमारे नवयुवकों के स्वास्थ्य को जो हमेशा बनाए रखने के लिए हर साल प्रेरित करते हैं पीछे। जैसे मैं खुद नेशनल लेवल पे व्हीलचेयर लॉन टेनिस खेलता हूँ। वो कुछ आसन करे, कुछ प्राणायाम करे सिटिंग पोस्चर में। घरों में हमें बाहर निकल के लोगों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी, जैसा हमने इतिहास में पढ़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा है अखंड भारत। अखंड भारत यानी विश्व में जिस नाम से पहले जाना जाता था, उस प्रक्रिया को ध्यान में रखकर रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी इट मीन्स जब आप यूनाइट होंगे, एक होंगे, तो एक विचार होंगे और एक साथ अगर किसी विषय को लेकर चलेंगे तो पूरी होगी। रन फॉर यूनिटी में आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के करीब कई सालों से खासकर चांदीली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने वाले ऐसे सीताराम तिवारी जी, जो लोक नायक भी रह चुके हैं, वो आज यहाँ मौजूद हैं। सर आप बताइए कि आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सालों से आप इसमें कार्यरत हैं, और इनके लिए क्या शुभकामनाएं देंगे आप? सर, रन फॉर यूनिटी इसको आयोजन करने वाले जेपी शेट्टी और उनकी पूरी टीम जिस ढंग से एक महीने से दिन रात मेहनत करके आज एक कार्यक्रम को सफल बनाया है, इसके लिए विशेष रूप से जेपी शेट्टी और उनकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका प्रयत्न आज सफल हुआ। जो इतने ज़्यादा 5000 से भी ज़्यादा लोग इस रन में भाग लिए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, शुभेच्छा दूंगा कि जेपी सर हर साल ऐसा ही कार्यक्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नई जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देंगे सर? साहेब, आज नया जनरेशन दिखाना रोड पे जिस ढंग से आकर के सवेरे 5 बजे से तैयार होकर के इस रोड पर के दौड़ रहे हैं, ये जनरेशन जो है ये देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ा एक उपहार है, और आने वाले समय में यही युवक आगे चल के देश का राज्य करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने कहा कि आज के नवयुवक देश का भविष्य हैं, एंड यू कैन आप देख सकते हैं ये जो यंग जनरेशन की एक जैनजी यहाँ है। जैनजी को मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से एंकरिंग कर रही हैं। व्हाट वुड यू से फॉर टुडेज प्रोग्राम? जेनजी तो काफ़ी ही ज़्यादा बोलते ना, काफ़ी ज़्यादा फिट है। मैं इनफैक्ट जेनजी से तो नहीं, बट आई विल से कि हम सब अपने फ़िटनेस को लेके अभी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, और अब सबको मतलब इनफैक्ट अपने माँ बाप को भी हम इंस्पायर करके उनको यही लाइफस्टाइल में लाने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली मैं सबको कहती हूँ कि एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए टाइम दीजिए, कसरत कर दीजिए अपने लिए और खुश रहिए। देख सकते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु को ज्ञान नहीं मिलता, और गुरु हमारे परंपरा और सभ्यता का ऐसा एक प्रतीक है। ऐसे राजेश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पायलट अपने शिक्षा के बल पर बना दिया है, आज उनका भी यहाँ मौजूद रहना अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय उपक्रम है। सर आप आज के प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? इस प्रोग्राम के मेन जो प्रोड्यूसर रहे अपने चांदीवली बीजेपी के भीष्म पितामह श्री सीताराम तिवारी जी, तथा जलाजा फाउंडेशन के मेन सोर्स जो हैं सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं हमारे जेपी शेट्टी साहब जी, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। ये लोग हमेशा देश के स्वास्थ्य के बारे में हमेशा ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य सही रहेगा तो दिमाग ज़रूर सही रहेगा, इसलिए जेपी शेट्टी साहब इस हमारे नवयुवकों के स्वास्थ्य को जो हमेशा बनाए रखने के लिए हर साल प्रेरित करते हैं पिछले 10 साल से ज़्यादा। जेपी शेट्टी साहब को बहुत बहुत अभिनंदन, और भगवान करे कि हमेशा ये उनका प्रोग्राम
लगातार चलता रहे। जैसे सरदार पटेल जी का नाम अमर रहे, वैसे हमारा इस प्रोग्राम का नाम भी हमेशा अमर रहे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सरदार पटेल रन फॉर यूनिटी, such a healthy program has been organized by Jalaja Foundation, which used to start every year. This has got started in year 2017. Since that period of time, Mr. Amar Sethi is associated with this Jalja group, and we would want to know from him, Mr. Amar, what do you feel by organizing and being a part of this foundation, and what message will you be able to give to the society? Firstly, thanks to all your viewers and SRB channel, for covering this entire event. I know you guys have been part of this event from close to almost 6-7 years from the day this event got started, from the initial stage. I think the entire motive of conducting such kind of event is, this event is all aligned into the thoughts of our country ka Prime Minister Narendra Modi. He's been very clear that our country, the first thing what country needs to follow is that every individual needs to be very fit, and organizing such kind of event is a clear indications to each and every citizen of our country that first priority which everyone have to follow is be fit, and that's where this all event has got organized. And what message would you like to give the society and the new generation? see, I think one thing is very clear that see, before aligning with anything, your fitness is very important, and running for unity itself is a message that we as a country should come united in terms of, not only in terms of the entire national level events, but yes, small things, social things. If somebody needs any help, that's where this event got organized, and the name of this event felt as Sardar Vallabhbhai Patel Run for Unity. Run for unity. Unity is the one form where people come, unite together, do something good for the society and for the nation as well. Here we can see the new generation. What is your good name? Deepak Patil. Deepak Patil. Yeah. Today you have been participating in this program. Yeah. What is your opinion? What is your feel about it? Yeah, I will really say feeling good really. So I will say for new generation to make self-motivated and come to this event and take a participate in this event. What would you like to say? What is your good name? I'm Omkar Sawan. This is my second 10K run. I enjoyed a lot and very well organized event. So, being a participant of this program, he has participated in 10 kilometers run. And where is your baggage? So you can feel people are very happy to get participated in this program, and they are very thankful to the organizer and to the Jalaja Foundation. आप देख सकते हैं आज रन फॉर यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल रन फॉर यूनिटी में जितने लोग भी पार्टिसिपेंट हैं, उस प्रक्रिया में योग गुरु दीपक परमार जी हैं, और आप देख सकते हैं व्हील चेयर पर मैराथन में भाग लेने के लिए ऐसे मितेश शाह बाय प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी हैं, और ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया में अपना योगदान देते रहते हैं। मितेश जी बताइए, आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है और आपको ये सब पार्टिसिपेट करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है, और सरदार पटेल जी जो है वो मेरे एक आदर्श भी है। तो यहाँ एक यूनिटी रन के लिए आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैराथन के माध्यम से हम लोग बस यही बताना चाहते हैं कि कोई भी दिव्यांग हो तो वो पीछे नहीं है समानता से, बल्कि एक कदम आगे चल रहा है नॉर्मल एबल बॉडीड पर्सन से। तो वो हिसाब से यही एक उद्देश्य मैं पूरे विश्व को देना चाहता हूँ कि पीछे मत समझिए, कम मत समझिए, इक्वल नहीं बल्कि आगे का समझिए कि इतनी क्षमता रहती है इन्हों में, हम जैसे लोगों में, कि वो कुछ अलग ही करने का हमेशा प्रयास करते। जैसे मैं खुद नेशनल लेवल पे व्हीलचेयर लॉन टेनिस खेलता हूँ, और एक अवेयरनेस के हिसाब से हर एक मैराथन में मैं और मेरे साथी लोग हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये हमारे समाज में जागरूकता लाने के लिए कि हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है, और मेंटल हेल्थ, फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ, और सर भी बताएंगे उसके बारे में कि इसका कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है मैराथन में आना। कि उड़ो और अपने सपनों को साकार करो। तो सपने को साकार करने के लिए ऐसे योग गुरु दीपक परमार जी भी हैं मार्गदर्शक। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे? जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, उनको मानसिक रूप से कैसे स्ट्रांग रहना चाहिए? एक
दो शब्दों में बताइए सर। वैसे तो वो ऐसे ही मानसिक रूप से स्ट्रांग है ही, क्योंकि इतना सब कुछ भी भगवान ने परिस्थिति रखा फिर भी वो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ आसन करे, कुछ प्राणायाम करे, सिटिंग पोस्चर में अच्छे से मेडिटेशन करे तो काफ़ी विल पावर बढ़ जाएगा। और ये मैराथन के डे पे मैं सभी को संदेशा दूंगा कि वो ऐसा भी योग शुरू हो चुका है तो उसका लाभ ज़रूर 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 लें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं दिव्यांग लोगों के लिए भी योग की बहुत सारी प्रक्रिया योग गुरु दीपक परमार जी ने शुरू किए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप इनको संपर्क करके उसका लाभ ले सकते हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहे और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही प्रार्थना करते ईश्वर से। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। सर पहले अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम रमेश मिश्रा है और मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर। बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं आप? जी। तो आप देख सकते हैं कि इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि ये आने वाले हर प्रोग्राम में हिस्सा लेकर बढ़ चढ़कर लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। और क्या बताना चाहेंगे सर आप? जैसे एक्सेसिबिलिटी के ऊपर बताना चाहूँगा कि हम लोग डिसेबल लोग बाहर निकलना चाहिए और लोग भी देखें कि हम बैठे नहीं रहते घरों में, हमें बाहर निकल के लोगों के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि डोंट सी माई कैपेसिटी, यू सी माई एबिलिटी। सो डोंट सी माई कैपेसिटी, सी द एबिलिटी। प्रतिभा और अपने अंदर का जो ताकत को समझिए और उसको साकार करिए और सबके समक्ष लाइए, अपनी ताकत बताइए और इसी तरह सक्सेस होते रहे और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। जैसा हमने कई बार कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आप स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक अपने देश की तरक्की होगी। मैं हरिकेश जायसवाल, कैमरामैन राम के साथ, पवई, मुंबई, महाराष्ट्र।